स्वागत है आप सबका आज की इस खूबसूरत वीडियो में जो होने वाली हमारे दाहोद के चर्च की। और इस चर्च की हम साथ में कुछ जानकारी भी लेंगे इसी चर्च के मेम्बरान के साथ में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं 100-125 साल पुराने इस चर्च को जो जाना जाता है CNI क्राइस्ट चर्च ऑफ दाहोद। तो चलिए मैं अंदर चलने से पहले आप लोगों का परिचय करा देता हूँ। आप हैं स्टीव ब्रदर, जो यहाँ के जो पास्टर सब हैं, दिलीप कुमार जी उनके सन हैं और यूथ में भी हैं ब्रदर। साथ ही हमारे साथ में ब्रदर रूजवेल हैं जो इस चर्च के केयर टेकर हैं और कई समय से यहाँ पर चर्च को संभाल रहे हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं आगे। और देखिए आप सामने देख सकते हैं CNI क्राइस्ट चर्च दाहोद। तो ये कुछ नज़ारा पहले मैं आपको दिखाता हूँ चर्च का, फिर हम ब्रदर से कुछ जानकारी लेने वाले हैं। देखिए हमारे मुख्य गेट के सामने ही यहाँ पर गुजराती में कुछ आयतें वगैरह लिखी हुई है और साथ ही जो चर्च का आराधना का समय है वो भी लिखा गया है। लेकिन ये कुछ नज़ारा हमारे चर्च का है जो कि पत्थर का बना हुआ एक चर्च है। पर अंदर चलने से पहले हमारे इस चर्च की जो लोकेशन है, अगर आप कभी आएँ तो वो कहाँ आना होगा उसके बारे में ब्रदर थोड़ा सा एक एड्रेस इसका जगह का अपना बता दें ताकि कोई मसीह लोग यहाँ तक पहुँच सकें। मिशन हॉस्पिटल दाहोद, क्राइस्ट चर्च दाहोद ये एक मतलब लैंडमार्क है अपना। आप आसानी से इस जगह पर पहुंच सकते हैं। वैसे कॉलोनी क्या कहलाती है ये? न्यू क्रिश्चियन कॉलोनी, मिशन कामदार सोसाइटी। न्यू क्रिश्चियन कॉलोनी, कामदार सोसाइटी और मिशन हॉस्पिटल के ठीक सामने की तरफ हमारा चर्च। चलिए आगे चलते हैं। देखिए अब अंदर की तरफ तो मैं आपको दिखाने ही वाला हूँ, लेकिन इस तरह से पूरा हमारा कंपाउंड है। यहाँ पे लिखा है चर्च कम्युनिटी कॉम्प्लेक्स। तो इधर एक कुछ कम्युनिटी हॉल है, कोशिश करूँगा इसको भी दिखाने की। लेकिन ये कुछ नज़ारा हमारे चर्च का है और यहाँ पे एक चरनी बनाई हुई दिखाई दे रही है, लेकिन साथ में एक व्हील दिखाई दे रहा है। और इस तरफ ये हमारा पास्टर निवास है और साथ ही ऑफिस और गेस्ट रूम्स भी हैं। लेकिन ब्रदर एक बार मैं जानना चाहूँगा कि ये जो स्टोन है ये क्यों है और किस तरह से इसको काम में लिया था? इसे तो गुजराती में लिखा हुआ है। हाँ जी, क्या लिखा हुआ है ब्रदर? આ પથ્થરનો ઉપયોગ ચર્ચના બાંધકામ વખતે ચૂનો તૈયાર કરવા માટે થયો હતો 1946 અને 52 में। इस पत्थर का जो उपयोग है वो जब चर्च बन रहा था तो जो चूना बनता है ना, तो इसको पीसने के लिए इसको तैयार किया है। तो देखिए इस बड़े पत्थर को यहाँ पर यादगार के रूप में इस जगह पर रखाया गया है कि इसी पत्थर के द्वारा जो पीसे हुए चूने और बाकी मटेरियल थे उससे हमारे इस चर्च का निर्माण हुआ है, दाहोद के चर्च का। हाँ, तो देखिए एक बड़ी यूनिक सी चीज़ जो है हमें दाहोद के चर्च में दिखाई दी है। तो एक बार इस तरफ से चलते हैं ब्रदर, है ना, और देखते हैं। देखिए ये हमारा पास्टर निवास है। तो ऊपर की तरफ क्या है? ऊपर भी संडे स्कूल हॉल है। अच्छा, संडे स्कूल रूम है। ऊपर की तरफ संडे स्कूल रूम्स है और नीचे की तरफ हमारा पास्टर निवास है। जो चर्च की जब भी पास्टर साहब की हमें ज़रूरत होती है तो पास्टर साहब नज़दीक ही रहते हैं। लेकिन ये चर्च ऑफिस है और इस तरफ कुछ गेस्ट रूम्स बने हैं। तो ब्रदर गेस्ट रूम्स किन को देते हैं अपन? वैसे गेस्ट रूम से वो आते हैं डायसिस लेवल से, जो भी कार्यक्रम के चर्च के कार्यक्रम में आते हैं उनको हम दे देते हैं। अगर दाहोद कभी आपका आना हुआ तो यहाँ पे गेस्ट रूम्स हैं, हम मसीह लोगों के लिए बने हुए हैं वहाँ पर। देखिए ये कुछ नज़ारा हमारे चर्च का पास्टर साहब के निवास की तरफ से है। बड़ा ही खूबसूरत सा हमारा जो चर्च है, पत्थर का चर्च है, पूरा दिखाई दे रहा है। लेकिन एक बार मैं अंदर चलने से पहले ब्रदर ये चरनी देखना चाहूँगा कि किस तरह से हमारी चरनी बन रही है। और लेकिन जो पीले फूल हैं देख सकते हैं कितने खूबसूरत इस जगह पे लगाए गए। एक बार मैं एक अंदर की तरफ जो चरनी बनाई जा रही है उसको मैं दिखाता हूँ आपको। देखिए यहाँ पर इस चरनी को, एक बड़ी चरनी को यहाँ तैयार किया जा रहा है और देख सकते हैं किस तरह से ये क्रिसमस की तैयारियाँ यहाँ पे शुरू हो चुकी है। इस तरफ तो देखिए बांस, क्योंकि मैंने सुना है बांस वैसे उगता भी इस एरिया में कुछ ज़्यादा है ना। देखिए बांस यहाँ लगाए गए इस तरह से, बांस की यहाँ पे एक बाड़ बनाई गई है। लेकिन छत कुछ इस तरह से अभी बनाई जाने वाली है, जहाँ पर ऊपर की तरफ लकड़ी और कुछ घास फूस को लगा करके इस पूरी चरनी का निर्माण किया जाएगा। यहाँ पे यूथ ही ये बना रहा है, यूथ बना रहा है। तो यूथ में कितने बच्चे हैं अपने? वैसे 50 या 60 50-60 करीब है ना। देखिए हाँ, यूथ में भी यहाँ पे 50 से 60 जवान हैं और इस जगह पर वो अभी इसका चरनी का निर्माण कर रहे हैं। अगर आप में से किसी के पास इसकी जब बन जाए तो फ़ोटो ज़रूर अपलोड कीजिएगा किस तरह की सजी हुई दिखाई दे रही है। आइए इसी तरफ आगे बढ़ते हुए हम चर्च का जो हमारा कम्युनिटी हॉल और कॉम्प्लेक्स है उसको भी देख लेते हैं। तो ये डबल स्टोरी दिखाई दे रहा है मुझे।
तो ब्रदर डबल स्टोरी, यहाँ पे नीचे हॉल है, ऊपर जो रूम है, ऊपर रूम भी है, वही गेस्ट रूम्स वगैरह है ना। हाँ तो देखिए गेस्ट रूम्स इस तरफ भी हैं और अंदर की तरफ कम्युनिटी हॉल भी दिखाता हूँ मैं आपको। इस तरफ से भी दरवाजा है और उस तरफ से मेन एंट्रेंस है। ये देखो, ओहो, ये पूरा हॉल है, देख सकते हैं आप। साथ में यहाँ पर चेयर वगैरह भी इतनी सारी रखी हुई हैं और यहाँ पर हमारे हॉल पे जो स्टेज है वहाँ पर बड़ी सी एक खूबसूरत सी सलीब दिखाई दे रही है। तो ब्रदर हमारे इस कम्युनिटी हॉल को हम लोग कैसे काम में इस्तेमाल में लेते हैं? प्रेयर मीटिंग रहती है, कोई मिशन वाले लेते हैं, हाँ हाँ, या कलीसिया वाले लेते हैं, उनको दिया जाता है ये हॉल। बाकी अपने कुछ फंक्शन वगैरह भी यहाँ हाँ, है ना, कुछ जैसे बर्थडे बर्थडे पार्टी के लिए, मैरिज पार्टी के लिए, खाने के लिए। ये बहुत अच्छी सुविधा देखें यहाँ पर हमारे दाहोद के इस चर्च में कर रखी है। और इसी के ऊपर जो है गेस्ट रूम्स भी बने, तो किसी को तैयार वगैरह होना हो तो भी ऊपर आराम से ना, या ठहरना हो तो भी ऊपर ठहरा जा सकता है। ये बहुत अच्छी सुविधा आप लोगों ने कर रखी है। बाकी यहाँ पर बैठने के लिए चेयर यहाँ और रखी हुई हैं दोनों ही तरफ। साथ ही ये क्या, ये सामान वगैरह अच्छा, किचन का सामान है। हाँ देखिए सामने की तरफ जो सामान दिखाई दे रहा है ये किचन का सामान है और रसोई किचन अपनी खुद की है, मतलब है ना। हाँ, तो कलीसिया में किसी भी प्रोग्राम की जब ज़रूरत होती है तो यहाँ पे अपने पास पूरे सामान भी हैं और जो भी हमें ये पूरा। अच्छा देखिए ब्रदर जोनाथन ब्रदर अभी देखिए ब्रदर ने अभी खोल, ओहो, हाँ तो देख सकते हैं दाहोद के जो हमारी कलीसिया है उन्होंने तो बहुत अच्छी सुविधाएं कर रखी है अपनी पूरी कम्युनिटी के लिए, कि पूरा किचन वगैरह का साजो सामान इन्होंने यहाँ रख रखा है ताकि किसी भी प्रकार की ज़रूरत हो, किसी भी प्रकार का फंक्शन हो, हम इन्हीं चीज़ों को इस्तेमाल में लेकर के, और जो भी दान वगैरह देना है वो हमारे चर्च में ही जाए। बहुत अच्छी सुविधा यहाँ कर रखी है। और ये देखिए प्लेट वगैरह भी रखे हुए इस तरफ और ये इस तरफ से डस्टबिन वगैरह और ये टेबल वगैरह, चेयर, सब चीज़ यहाँ पे अरेंज कर रखी है। अच्छा लगा मुझे कम्युनिटी हॉल देख करके। तो क्रिसमस के जो प्रोग्राम होते हैं कल्चर छोटे मोटे अपने जो भी, वो इस जगह करते हैं क्या? करते हैं ना, प्रोग्राम कंपाउंड में लेते हैं, कंपाउंड में रहती है। अच्छा हाँ हाँ, पूरी तो चलिए अभी बाहर फिर से मैं आ गया हूँ। 500-600 लोग आते हैं बच्चों के साथ में। अच्छा तो यहाँ बता रहे हो, देखिए यहाँ पर भी एक स्टेज बना हुआ है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ और किस तरीके से देखिए उसको काम में लेते हैं। देखिए सामने एक स्टेज बना हुआ दिखाई दे रहा है और इस तरफ ये वॉशरूम का एरिया है, लेडीज। हाँ देखिए ये स्टेज बना हुआ है यहाँ पर। किसी भी प्रकार का हमारे जब हम प्रोग्राम करते हैं तो वो इस जगह से करते हैं और जब सामने चेयर वगैरह लगा देते होंगे इस तरह से ना बैठने की पूरी, ठीक इस जगह से हमारे इस खूबसूरत चर्च को भी देखा जा सकता है। कितना खूबसूरत हमारा ये चर्च दिखाई दे रहा है। तो ये जो आसपास कॉलोनी घर है ये मसीही कॉलोनी है? ये मसीही कॉलोनी है। अच्छा देखिए ब्रदर बता रहे हैं कि ये जो कॉलोनी जो दिखाई दे रही ये मसीही कॉलोनी है, चर्च के ठीक पीछे की तरफ। क्या नाम से जाना जाता है? ये मचार फलिया। मचार परिया, मचार फलिया, मचार फलिया। और ये वाला क्या बता रहे हैं? कामदार सोसाइटी। ये भी मसीही है अपनी, क्रिश्चियन है, ये भी मसीही है। कामदार सोसाइटी। देखिए ये भी पीछे की तरफ भी हम लोग, और देखिए चर्च के साथ ही घरों को भी सजाया जा रहा है क्रिसमस की तैयारी के लिए। और ये बगीचा वगैरह बना हुआ इधर है ना, कई रंग बिरंगे फूल इधर खिले हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए आगे चलने से पहले मैं एक चीज़ दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे लिखा है 1, 2, 3 जो इनाम प्राइस किए जाते, डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं वो यहाँ से दिए जाते हैं। तो ये कोई खेल प्रतियोगिता के लिए या किसी प्रकार के खेल प्रतियोगिता के लिए है। तो खेल प्रतियोगिता अपन कहाँ करते हैं फिर? ये कंपाउंड में ही करते हैं। देखिए जब क्रिसमस वगैरह या किसी और समय पर जब प्रतियोगिता की जाती है तो वो फर्स्ट और सेकंड प्राइज़ और थर्ड प्राइज़ जो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है वो यहाँ खड़ा करके दिया जाता है। तो इसको इस्तेमाल में भी लाते हैं या बना रखा है? इस्तेमाल में लाते हैं ना। देखिए बहुत बढ़िया चीज़ यहाँ लगी है, बहुत बढ़िया। अगर मैं आपको अब चर्च को हमारे नज़दीक से दिखाऊं तो ये कुछ इस तरह का पत्थर है। ये देखिए सफ़ेद और चमकदार पत्थर ये दिखाई दे रहा है यहाँ से। चलिए आगे चर्च के बैक साइड से होकर के दूसरी तरफ चलते हैं। लेकिन ये कुछ नज़ारा भी है हमारे इस चर्च के पीछे की तरफ बने हुए इस गार्डन का। बड़ी खूबसूरती से इस चर्च गार्डन को बना रखा है और इस तरफ तो कई खूबसूरत फूल वाले पौधे यहाँ दिखाई दे रहे हैं।
और यहाँ पे एक स्टोन ये लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। ब्रदर ये क्या स्टोन है? ये रेवरेंड जे.एच. मैकनील दाहोद में 44 मिशनरी सेवा उन्होंने अच्छा, तो 44 साल तक वो सेवा उन्होंने उनके दी है ना? समर्पण में है। अच्छा, उनकी याद में ये लगाया गया है। और ये नीचे जो लिखा हुआ है ये दी। देव प्रीति से जो इससे चर्च की स्थापना का स्टोन है, ये तो ये कितना सन है सर ब्रदर? 1946 1946। और देखिए साथ ही ये देखिए अब हमारा चर्च जो अब सफ़ेद रंग का जो पत्थर है किस तरह से चमकदार ये दिखाई दे रहा है। देखिए ये सब आसपास के जो घर हैं हमारे सब मसीही घर हैं। और अभी हम चर्च के दूसरी तरफ से होकर के अब अंदर की तरफ जाने वाले हैं। ब्रदर हमारे यहाँ पे जो पास्टर साहब है रेवरेंड दिलीप कुमार जी, कब कितने समय से हैं यहाँ पे? 1 साल। 1 साल से। तो उससे पहले सर? उससे पहले जालोद थे। जालोद थे। दोस्तों अभी हम जालोद से ही होके आए हैं दाहोद को देखने के लिए, दाहोद के चर्च को देखने के लिए। तो सर उससे पहले हम वहाँ पर थे। लेकिन इस तरह से ये बैठने की चेयर वगैरह भी यहाँ पे लगाई गई है। और उसी तरह का स्टोन यहाँ पर भी ये दिखाई दे रहा है। लेकिन ऊपर की तरफ आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत तरीके से इस पत्थर को तराश करके, जो गोल्डन कलर का पत्थर है, कितना खूबसूरत इस तरह की बेल बनाई गई है इस जगह पर। यहाँ लिखा हुआ है चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया दाहोद। आइए, बाहर से हमने हमारे इस खूबसूरत चर्च और इस कंपाउंड को देख लिया है, लेकिन अब समय अंदर चल करके हमारे इस चर्च को देखने का और भी कुछ जानकारी ब्रदर से लेते हैं। तो देखिए चर्च में अंदर चलने से पहले मैं दिखा देता हूँ, ये हमारे शू रेक्स वगैरह हैं। जब हम चर्च में जाते हैं आराधना के लिए तो यहाँ पर खोल करके जाते हैं। और ये कुछ चर्च का साइड का कॉरिडोर है, चर्च के पास में बना हुआ है। लेकिन अंदर चलने से पहले जो मुझे सबसे पहली चीज़ दिखाई दे रही है वो हमारे चर्च के ये दरवाजे और इसकी जो लकड़ी है। तो ब्रदर ये लकड़ी तो मुझे ऐसा लग रहा है उसी समय की है, उसी समय की है ना? उसी समय की है ना? हाँ, देखिए जो ये हमारे चर्च के दरवाजे हैं ये उसी समय 180 साल पहले जो चर्च में लगाए गए थे उसी समय के हैं। और लगभग ये 8 से 10 फीट ये ऊंचे हैं। देखिए ये तो कुछ सामने भी एक और दरवाज़ा है और ये कुछ बेंचें पीछे की तरफ दिखाई दे रही हैं। और साथ ही अगर मैं आपको आगे से दिखाऊं तो हमारा चर्च कुछ इस तरह से खूबसूरत दिखाई देता है। हमारा जो चर्च है उसका इतिहास 80 साल पुराना है। तो कहीं पे पास्टर की लिस्ट वगैरह कुछ ऐसे मेंशन है क्या? जी ये है। शुरुआत में कब से रहे? यहाँ से अच्छा, देखिए यहाँ पर एक लिस्ट है पीछे की तरफ ही यहाँ लगी हुई है। अच्छा देखिए यहाँ पर जो ये लिस्ट लगाई गई है और ये देखिए चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया देख सकते हैं आप। जो लिस्ट है शुरू से शुरू हुई है 1891 से और यहाँ पे लिखा है रेवरेंड विलियम मुलीगन। देखिए इस तरह से ये 1891 से लेकर के 2018 तक यहाँ पर इस चार्ट पे लगाए गए हैं। 2018 के बाद फिर अपडेट नहीं है या फिर दूसरा बनाया गया? दूसरा बनाया गया है। अच्छा देखिए वहाँ पर एक और चार्ट बनाया गया, एक और उस तरफ से लगाया गया। तो इस चार्ट पर एक हमारे रेवरेंड सर का नाम दर्ज है, गुनाजू सी पटेल जी, जो 2018 से थे। पर अभी तो जैसा कि आप बता रहे हैं कि यहाँ पर दिलीप कुमार सर हैं, तो उनका शायद अपडेशन अभी होना बाकी है ना? हाँ, तो देखिए अभी यहाँ पे अपडेशन होना बाकी है, लेकिन अभी रेवरेंड दिलीप कुमार सर हैं यहाँ पर, जो कि पिछले साल से 2024 से इस चर्च में है। साथ ही एक स्टोन मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है जो कि इस जगह पे लगाया गया है, इस बेल के नीचे की तरफ। वहाँ पे लिखा है इन द मेमोरी ऑफ विलियम मुलीगन, जो कि इस जंगल ट्राइब्स मिशन के जो संस्थापक थे। देखिए यहाँ पे लिख रखा है। लेकिन ये कुछ बेंचेस वगैरह इस तरह से लगाई गई हैं। ये बेंचेस क्या बाद में बनाई गई है या उसी समय की है? नहीं, कुछ टाइम बाद में बनाया। कुछ समय बाद में इनको बनाया गया है इन बेंचेस को।
तो देखिए अब हम आ चुके हैं आगे की तरफ और आगे से हमारा चर्च इस तरह का दिखाई देता है। देखिए एक तो ये पूरा पत्थर का है, वैसे भी देखने में खूबसूरत दिख रहा है, और लेकिन जो इतना विशाल देख सकते हैं आप किस तरह से हमारा ये चर्च दिखाई दे रहा है। तो ब्रदर हमारे इस चर्च में कितने मसीह लोग जुड़े हुए हैं हमारे इस चर्च से? करीबन 355 के परिवार 355 परिवार, बहुत आशीष की बात। और बच्चे कितने बताए थे आपने? 180 करीब बच्चे हैं, बहुत बढ़िया। कैरल सिंगिंग में जाते हो? शुरू हो गई तुम्हारे यहाँ पे? चालू हो गई। हाँ तो मतलब क्योंकि बड़ी कलीसिया है ना, तो पूरा कवर करने में भी टाइम लगता होगा ना, टाइम लगता होगा। तो अभी कब तक चलेगी, कब से कब तक चलेगी? करीबन 20 तारीख तक तो चलेगी। और शुरू कब से हुई? 1 तारीख से। 1 दिसंबर से शुरू हो चुकी है और आज हम शूट कर रहे हैं 6 दिसंबर है आज। 6 दिसंबर को शूट कर रहे हैं, फिर भी लगभग 20 तारीख तक ये चलने वाली है ना। और 21 दिसंबर को रैली भी निकलेगी। 21 दिसंबर को चर्च दाहोद एंड साल्वेशन आर्मी चर्च एंड आरसी चर्च, मतलब पूरे जो हमारे दाहोद के जो मसीह लोग हैं वो सब मिलकर के एक रैली भी निकालेंगे 21 तारीख को। 21 तारीख को अगर आप आसपास हो तो जरूर से आप ज्वाइन कर सकते हैं। और कहाँ से शुरू होगी? आरसी चर्च से अपने यहाँ तक, यहाँ तक चलेगी है ना। आरसी चर्च से शुरू होगी। आइए अब आगे चलते हैं और देखिए यहाँ पर कुछ म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स भी दिखाई दे रहे हैं। और म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स को देखिए आप, साथ में यहाँ पर म्यूजिक तो है ही सही, ढोलक वगैरह है, तो कैसियो वगैरह भी है। कैसियो अंदर रखे हुए हैं। तो बजाता कौन है इनको? नेल्सन भाई करके है, सनी भाई करके है। सनी भाई, नेल्सन भाई, अच्छा वो कैसियो बजाते हैं। और ढोलक वगैरह सुरेंद्र बिलवाल करके है। सुरेंद्र ब्रदर, हाँ। और तो अपनी क्वायर वगैरह जो खड़ी होती होगी, मसीह गीत गाते होंगे, तो वो किधर खड़ी होती है? अच्छा यहाँ पर 2 बेंचेस उन्हीं के लिए रख रखी है। बेंचेस रिदम वालों के लिए, 2 बेंचेस लेडीज जेंट्स के लिए। लेडीज जेंट्स के लिए देखिए इधर अलग से सेक्शन बनाया गया है और पीछे भी बेंचेस हैं जो यहाँ पर बैठ करके आराधना को सुन सकते हैं और वचन को सुन सकते हैं। देखिए पीछे की तरफ भी इस तरह से ये बैठने की व्यवस्था की गई, साथ ही और एक्स्ट्रा चेयर भी यहाँ रखी गई है। तो हमारे कुछ मसीह अच्छे गाने वालों के नाम बताओ ना, जो अच्छे क्वायर में गाते हो। गाने में जीवन भाई कुशल डेविड बढ़िया गाते हैं ना। हाँ, लेडीज भी है, कुछ काफी लेडीज है, काफी लेडीज 8 से 10 लेडीज। अच्छा, वो सभी मधुर गाते हैं ना। हाँ देखिए, और वैसे यहाँ पे आराधना कौन सी भाषा में होती है? गुजराती में या हिंदी? गुजराती में ना। पहले चलती थी हिंदी इंग्लिश, लेकिन कलीसिया कम हो जाने से गुजराती ज्यादा हो गए, तो एक ही गुजराती में ही कलीसिया लेते हैं। तो आराधना होती है गुजराती में, लेकिन हिंदी वाले उसको समझ सकते हैं, क्योंकि हम भी थोड़ा बहुत समझने में आती है। हालांकि बहुत ज़्यादा टिपिकल वर्ड तो नहीं समझ में आते, पर गुजराती भाषा सुनने में समझ में आ जा सकती है। कुछ टाइम पहले थे, पर हाँ पहले आराधना जो यहाँ पे हिंदी में भी हुआ करती थी, इंग्लिश में भी हुआ करती थी। इंग्लिश में भी हुआ करती थी। और ये कुछ जगह देख सकते हैं जो चर्च के शुरुआत में ही, जहाँ पर मसीह गीतों को गाने के लिए जो संख्या दर्ज की जाती थी, और देखने में भी लग रहा है कि ये चर्च के निर्माण के समय में ही इसी तरह से इस जगह लगाए गए होंगे। और ये वो जगह है जहाँ से जो हमारे पास्टर साहब हैं हमें अच्छी वचन जो है सिखाते हैं। पुलपिट वाला एरिया है ये तो बाद में बनाया होगा भाई साहब, ये उसी समय का है। और देखिए साथियों, ये भी हमारा उसी समय का 30 साल पुराना हमारा ये पुलपिट की लकड़ी है, जो हमारे इस दाहोद के चर्च में आप देख सकते हैं लगाई गई थी। और इस तरफ भी जो सेकंड विंग है, वहाँ पर भी बैठने की कुछ जगह बनाई हुई है इस तरह से। आराधना के समय पर यहाँ से बेल बजता है। बेल अंदर से बजता है? किस तरह से? अच्छा, देखिए यहाँ से एक ये चेन है, और आराधना के समय इस समय देखिए यहाँ से ब्रदर बजाते हैं। आप ही बजाते होंगे फिर तो ना। हाँ देखिए, एक बेल है ऊपर की तरफ जा रही है चेन के द्वारा, और जब जरूरत होती है बजाने की आराधना में, तब ब्रदर बजाते हैं। तो वैसे ये कुछ रास्ता शायद मुझे लगता है रहा होगा, नहीं है? पहले के समय में ऊपर पास्टर वगैरह का मीटिंग होती थी। अच्छा, ऊपर कुछ हॉल वगैरह बना हुआ है क्या? रूम बना हुआ है। देखिए ये लकड़ी का एक ऊपर की तरफ जाने का रास्ता है, और ऊपर की तरफ एक रूम बना हुआ है या हॉल सा कुछ बना हुआ है, जहाँ पर जैसे ब्रदर बता रहे हैं ऊपर पहले मीटिंग वगैरह ली जाती थी। तो बेल भी अपनी ऊपर की तरफ ही है, बाहर की तरफ है। तो बेल क्या उसी समय की है या दूसरी लगाई? उसी समय की है, स्टैंड वही है। अच्छा, स्टैंड वही है। लेकिन अब देखिए ये हमारा वेदी वाला एरिया है, और यहाँ पर इस समय कुछ बाइबल वगैरह भी दिखाई दे रही है। तो ये बाइबल क्यों है ब्रदर यहाँ पर इकट्ठी ऐसे? 3 दिन पहले अगले नेक्स्ट संडे स्कूल के बच्चों की एग्जाम थी। अच्छा, संडे स्कूल के बच्चों की एग्जाम थी। देखिए अभी आप देख ही रहे होंगे, काफ़ी सारी बाइबल्स इस जगह पे हैं, और आने वाला दिन यानी कल रविवार है, तो तब ये वापस बेंचों पे लगा दी जाएगी। लेकिन
2 दिन पहले पिछले संडे को जो है यहाँ पर संडे स्कूल के बच्चों के जो है एग्ज़ाम वगैरह थे। तो चलिए, आपने भी दिया था एग्ज़ाम? किसी में आए फर्स्ट? अभी नंबर नहीं आया। अच्छा, अभी नंबर नहीं आया है। वैसे क्या नाम है आपका? आरव। संडे स्कूल लगती है तो गीत वीत सिखाते होंगे तुमको भी? यस, पोयम। पोयम? वो एक गा के बताओ ना। एक गीत बता सकता हूँ। हाँ, आरव बेटा अब एक गीत बताएगा, बताओ बताओ। ઈસુ મારો ઘેટા પાડો તેના ગુણ ગાઉં છું, નાનું તેનું બચ્ચું તેની પાછળ જાઉં છું। हाँ, देखिए बच्चे ने गीत गाया, कुछ हिंदी में बताओगे क्या बोला इसने? यहोवा मेरा चरवाहा है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी न होगी। देखिए बच्चे ने एक मधुर गीत यहाँ पर गाया है गुजराती में। लेकिन देखिए अब मैं आगे से भी एक बार आपको इस जगह से दिखा देता हूँ, यहाँ से किस तरह से वेदी वाली जगह से हमारा जो चर्च दिखाई देता है पीछे की तरफ सामने का। देखिए लेकिन ब्रदर ये जो मुझे डिज़ाइन दिखाई दे रही है बड़ी अलग सी और यूनिक सी दिखाई दे रही है। देखिए तो ये बाद में स्टोन लगाए गए थे या शुरू में उसी समय से ऐसे लगे हुए हैं? मैं आपको थोड़ा सा अगर क्लोज दिखाऊं तो देखिए कुछ इस तरह की डिज़ाइन जो है हमारे चर्च के जो पीछे की तरफ है वहाँ लगाई गई है। और पीछे की तरफ जो कांच हैं ग्लासेस वो कलरफुल है। देखिए किस तरह से ये यहाँ पे एक चाबी और इस तरह से चीज़ें बनी हुई हैं जो हमारे बाइबल के हिसाब से बनाई गई हैं। देखिए ये तो अभी हमारा जो क्रिसमस आने वाला है ब्रदर, तो कुछ एक्टिविटी अपन करते होंगे। 28 तारीख को स्पोर्ट डे होगा, 29 तारीख को स्टॉल वगैरह खाने पीने का इस तरह का। हाँ, और गुजराती व्यंजन मिलने वाले हैं उसमें, गुजराती व्यंजन है ना। हाँ, वो 30 तारीख को सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा। सांस्कृतिक कार्यक्रम 30 तारीख तक। 30 तारीख तो मतलब 28, 29 और 30 3 दिन तक रहते हैं, स्पोर्ट्स, खाने का और फिर सांस्कृतिक प्रोग्राम है ना। हाँ, और फिर 24 तारीख की रात को और 31 तारीख की रात को भी लोग आते होंगे प्रेयर के लिए। 24 तारीख रात को प्रेयर मीटिंग होगी इस चर्च के अंदर। रात में भी आते हैं, 12 बजे आते हैं। देखिए 12 बजे 24 तारीख की रात को भी और 31 तारीख की रात को भी यहाँ पे लोग आराधना के लिए आते हैं। मिडनाइट सर्विस जिसे कहते हैं ना, हाँ, मिडनाइट सर्विस के लिए। ब्रदर हमारे यहाँ जो प्रभु भोज होता है ना, तो वो जैसे जालोद में तो मैंने देखा कि वो सब जगह पे लाके देते हैं, यहाँ पर भी जगह पे देते हैं। यहाँ पर भी जगह पर ही लाके, जगह पर ही यहाँ पर भी जो है हमारे जो प्रभु भोज की रीति है वो पूरी की जाती है। वहाँ आगे नहीं जाते वेदी पे ना। हाँ। यहाँ पर हम बैनर लगाते हैं, स्टॉल नंबर 1 2 3 4 5। अच्छा, 15 से 16 स्टॉल लगते हैं। तो वैसे कुछ बताओ ना कि क्या क्या लगती है चीजें? जैसे स्पेशल आइटम अभी चिकन रोटला, यहाँ गुजराती चिकन रोटला। हाँ, चिकन रोटला। अच्छा, चिकन हाँ। रोटला, चाइनीज का आइटम भी आती है, और कुछ लोग समोसा कचौरी मतलब है ना। हाँ, तो देखिए ये कुछ खाने पीने की चीजें हैं, लेकिन सब जो कलीसिया के लोग यहाँ इकट्ठे होकर के एक दूसरे से मिलते हैं वो एक अलग ही माहौल होता होगा उस समय, है ना। हाँ, अच्छा लगता है जब इस तरह के प्रोग्राम चर्च में होते हैं, तो क्योंकि बाकी लोग भी और सबका मिलना हो जाता है जो नॉर्मली नहीं भी मिल पाते हैं। नंबर यहाँ से स्टार्ट होता है, 1 नंबर यहाँ से ऐसा लगता यहाँ तक एंड होता है, यहाँ तक। अच्छा, पूरा ये स्टॉल। वाह दोस्तों, हमें बड़ा अच्छा लगा आज दाहोद के इस पुराने चर्च को देख करके, और काफ़ी अच्छी जानकारी दोनों ही ब्रदर ने दी है। पर फिर भी दोस्तों, अगर आप भी और कोई जानकारी हमारे इस पुराने और ऐतिहासिक चर्च जो दाहोद का चर्च है उसके बारे में रखते हैं तो कमेंट में जरूर लिख के बताइएगा। साथ ही अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करने के साथ अपने मसीही दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी हमारे इस ऐतिहासिक और पुराने चर्च को देख पाए। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था, और मिलते हैं अगली किसी और वीडियो में किसी और चर्च में कुछ और जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जय मसीह की।